बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नरेश। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था और रोज की जिंदगी से बहुत थक चुका था। उसका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। जब वह सिर्फ 8 साल का था, तब उसके पिता एक सड़क हादसे में चल बसे। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई, लेकिन कुछ सालों बाद वो भी लंबी बीमारी से चल बसी। अब नरेश अकेला था, 2 छोटे भाई और एक बहन के साथ। छोटी उम्र में ही उसे मजदूरी करनी पड़ी, स्कूल छूट गया और बचपन कभी जी ही नहीं पाया। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती रहीं। शादी हुई तो लगा कि अब जिंदगी कुछ सुकून देगी, मगर नहीं। कभी नौकरी छूट जाती, कभी पत्नी से मनमुटाव होता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता और ऊपर से अपने अंदर की बेचैनी, ये सब उसे दिन रात खाए जा रहे थे। हर सुबह वह यही सोचता, कब मिलेगी चैन की जिंदगी। एक दिन जब उसका मन पूरी तरह हार चुका था, वह पास के एक पहाड़ी गांव में गया, जहां एक शांत और समझदार साधु स्वामी तेजानंद रहते थे। लोग कहते थे, वो हर सवाल का जवाब बहुत सरल भाषा में दे देते हैं। नरेश ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख हैं। क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? स्वामी जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, रह सकते हो, लेकिन पहले बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस चीज से होता है? नरेश बोला, हर वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होती है। कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी नौकरी का तनाव। मैं कभी भी सुकून से नहीं रह पाया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम आज से मेरे शिष्य हो, चलो मेरे साथ। अगली सुबह वे दोनों पहाड़ी पर चढ़ाई करने निकले। चलते चलते वे एक तेज हवा वाली चोटी पर पहुंचे। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। स्वामी जी बोले, हमें इस चोटी को पार करना है, लेकिन हम तब पार करेंगे जब हवा रुक जाएगी। नरेश चौंका, पर स्वामी जी, यह हवा तो कभी नहीं रुकती। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो क्या कभी पार कर पाएंगे? स्वामी जी ने गहरी सांस ली और बोले, बिल्कुल यही तो तुम्हें समझना है। जिंदगी भी इसी तेज हवा की तरह है। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि जब सभी समस्याएं रुक जाएंगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें चलना होगा इसी हवा के बीच, इन्हीं मुश्किलों के साथ। फिर उन्होंने पत्थर पर बैठते हुए कहा, अगर तुम जीवन से भाग जाओगे तो क्या समस्याएं पीछा छोड़ देंगी? नहीं, हर जगह कोई न कोई परेशानी तुम्हारे साथ रहेगी। समस्या से भागना नहीं, उसे पार करना ही असली रास्ता है। नरेश की आंखों में जैसे कोई रोशनी आ गई हो। उसने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, आज मैंने असली बात समझी। अब मैं घर लौटूंगा, लेकिन एक नया इंसान बनकर। वो वापस लौटा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। न नौकरी बदली, न हालात, लेकिन नजरिया बदल गया। वह अब हर परेशानी का डटकर सामना करता, डरता नहीं। और उसी साहस से उसकी जिंदगी में वो सुकून आया जो सालों से गायब था। सीख है, ये कहानी हमें यही बताती है कि जिंदगी की समस्याएं कभी नहीं रुकेंगी। हर किसी के पास कोई न कोई संघर्ष होता है। अगर हम इस उम्मीद में बैठ जाएं कि पहले सब ठीक हो जाए फिर कुछ करेंगे, तो हम पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार में बर्बाद कर देंगे। इसलिए डरिए मत, भागिए मत, चलते रहिए, चाहे आंधी हो, तूफान हो या बहती नदी, क्योंकि जो चलते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं।